Hello, my dear READ aspirants. Welcome to KS English classes. I am here with a new video for you. This is READ special video. हम इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करेंगे. फिगर्स ऑफ स्पीच से एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स पर भी फोकस किया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली. तो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतनी जल्दी आपकी समझ में आएगा कि कुछ फिगर ऑफ स्पीच ऐसी हैं जो लगभग सेम हैं, जैसे सिमली है, मेटाफर है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन जितने ज़्यादा आप एग्जांपल्स देखोगे उतना ही आपको मैटर इसका क्लियर हो जाएगा. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं यही कहूँगी, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पॉइंट पे आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ एलिट्रेशन. जो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक तरह से आपकी हिंदी में जो अनुप्रास अलंकार होता है सेम वही है. ओके, तो जिस तरह से अनुप्रास अलंकार में एक वर्ड का रिपीटिशन होता है, उसी तरह से जिस तरह से अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द की का बार बार रिपीटिशन होता है, उसी तरह से यहाँ पे एलिट्रेशन में भी एक ही जो लेटर है उसका रिपीटिशन होता है बार बार. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो है एग्ज़ाम्पल ही पूछे जाएं, एग्ज़ाम्पल ही आए, वो डेफिनेशन भी आ सकती है और थोड़ा सा घुमा फिरा के भी वो डेफिनेशन को दे सकते हैं. तो इसलिए आपके माइंड में इसकी जो डेफिनेशन है वो बैठ जानी चाहिए अच्छे से. तो यहाँ पे जो 2 डेफिनेशन मैंने ली हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, वैसे इसकी कई हो सकती, बट मेन चीज़ वही है, रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगनिंग ऑफ द 2 और मोर वर्ड्स. तो यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं, एटलीस्ट 2 वर्ड तो सेम होने ही चाहिए, 2 लेटर जो है फर्स्ट वो सेम होने चाहिए, तभी आपका जो है क्या है एलिट्रेशन होगा, एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें होगी. तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, देखते हैं. Alliteration is a stylish literary device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. यानी वही बात है, या फिर ये जो सेकंड डेफिनेशन है, alliteration consists in the repetition of the same letter or syllable at the beginning of 2 or more words. वही है कि एक लाइन में जो है चाहे वो पोइट्री हो, प्रोज हो, दोनों में ही ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो सकती है. तो सेम लेटर या सिलेबल जो है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है, और ये 2 से 2 ज़्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वहाँ क्या होगी, एलिट्रेशन होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए. ओके, तो एग्जाम्पल है, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय. तो यहाँ पे जो बी जो लेटर है इसका रिपीटेशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है. नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड. यहाँ जो है इसमें एल जो लेटर है इसका रिपीटेशन हुआ है, तो एलिट्रेशन है. नेक्स्ट है, फेयर फाउल्स हैव फीदर्स फेयर. एफ का रिपीटेशन होने के कारण जो है एलिट्रेशन है. द स्नेक स्लैप्ड अंडर अ स्प्रे. एस वर्ड, एस जो लेटर है उसका रिपीटेशन होने की वजह से ही यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है. अ स्वीट सैड स्माइल देन स्प्रेड अक्रॉस हर फेस. अगेन एस रिपीटेशन, एस लेटर रिपीटेशन. राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक द रैग्ड रास्कल्स रेन. तो यहाँ पे आर जो लेटर है इसका जो है रिपीटेशन होने की वजह से ही एलिट्रेशन है. फिगर्स ऑफ स्पीच जो है एलिट्रेशन है. एक्सटेंसिव हार्वेस्ट हैंड द हैवी हैड. एच जो वर्ड है इसका रिपीटेशन होने की कारण ही यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है. द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू. तो यहाँ पे बी ब्रीज ब्लू फोम फ्लू. alone alone all alone alone on a wide wide sea. तो ए वर्ड और डब्ल्यू वर्ड का रिपीटेशन होने की वजह से
ये दो लेटर हैं ए और डब्ल्यू का रिपीटेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एलिट्रेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिट्रेशन जो है दो या दो से ज़्यादा लेटर और सिलेबल जो वर्ड के बिगिनिंग में होते हैं, अगर उनका रिपीटेशन होता है, यानी वो शब्द बार बार आए, वो वर्ड बार बार आए या वो लेटर बार बार आए, तो वहाँ पे, और ये कौन सा लेटर होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, फर्स्ट जो साउंड होनी चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, तभी वहाँ पे क्या माना जाएगा, एलिट्रेशन माना जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारी सिमली, बहुत ही इजी है। ओके, अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point of resemblance. In a simile, words like, as और so are always used. तो जो सिमिली जो है वो कंपैरिजन है। तो किसके बीच में कंपैरिजन है, दो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, उनके बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होना ज़रूरी है, यानी वन पॉइंट में समानता होना बहुत ज़रूरी है, रिजेम्बलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सिमली मानी जाएगी। इसके अलावा सिमली की जो सबसे जो बेस्ट रिकॉग्निशन है, बेस्ट पहचान है, वो ये है कि इसमें लाइक, एज और सो ये वर्ड हमेशा ही यूज़ होते हैं। अगर दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, और अगर वहाँ पे लाइक, एज और सो यूज़ हुआ है वर्ड, तो वो डेफिनेटली सिमली ही होगी। तो सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में उपमा अलंकार, तो सेम वही है बस ये। तो कुछ नोट हैं, ये देखते हैं हम यहाँ पे। देयर आर टू एसेंशियल एलिमेंट्स इन अ सिमली, दो बहुत ज़रूरी जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो सिमली में पाए जाते हैं। फर्स्ट है द टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन और इवेंट्स कंपेयर्ड मस्ट बी डिफरेंट इन काइंड, यानी दो जो ऑब्जेक्ट हो, पर्सन हो या इवेंट हो, वो कंपेयर होंगे तभी मानी जाएगी वहाँ पे सिमली, जब दोनों ही डिफरेंट काइंड होंगे। ठीक है, दोनों ही कैसे होंगे, डिफरेंट काइंड होंगे। द पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स compared must be clearly stated, so a simile is always introduced by such words as, like, as, so। यानी कि जो सिमली तभी मानी जाएगी जब उसमें सीधे तौर पर कंपैरिजन हो और वर्ड का यूज़ हो। कौन कौन से वर्ड्स का, एज, लाइक और सो, ये तीन वर्ड याद रखिएगा, एज, लाइक और सो। और एक चीज़, दो डिफरेंट काइंड के जो है ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी वहाँ सिमली मानी जाएगी। ओके, कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट अ सिमली बट अ सिंपल कंपैरिजन। अगर एक ही तरह के ऑब्जेक्ट के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमली में नहीं मानी जाएगी, भले ही उसमें लाइक, एज, सो यूज़ हुआ हो, बट वो सिमली नहीं मानी जाएगी। अगर क्या वो सेम काइंड जो है ऑब्जेक्ट्स अगर हम उसमें यूज़ होते हैं तो वो सिमली नहीं होती, वो सिर्फ सिंपल कंपैरिजन होता है। एग्जांपल देखिए, द गर्ल सिंग्स लाइक हर सिस्टर, यानी जो लड़की जो है वो अपनी बहन की तरह गाती है। अब यहाँ गर्ल है और ये सिस्टर है, तो दोनों ही पर्सन हुए। ओके, तो जो दोनों ही फीमेल पर्सन हुए, तो यहाँ पे सेम काइंड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये भले यहाँ पे ये लाइक आया है लेकिन यहाँ पे सिमली नहीं है, क्या है ये, कंपैरिजन है। द गर्ल सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, अब यहाँ पे नाइटिंगेल बुलबुल की तरह गाती है, तो नाइटिंगेल और गर्ल का जो क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं सिवाय बस एक ही पॉइंट के, और वो क्या है, वो गाना, सिंग। तो यहाँ पे जो लाइक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सिमली है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी ही फेमस पोएम की फर्स्ट लाइन है, जो कि एक सिमली ही है, फिगर ऑफ स्पीच, आपने ज़रूर पढ़ी होगी किसी ना किसी क्लास में। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ जो वर्ड्सवर्थ है खुद को किससे कंपेयर कर रहा है, जो वर्ड्सवर्थ हैं वो किससे कंपेयर कर रहे हैं खुद को, क्लाउड से।
लुक लाइक अ फ्लावर बट बी अ सरपेंट अंडर इट। ये ओथेलो से ली गई लाइन है। ये ओथेलो जो है प्ले है, ड्रामा है शेक्सपियर का। तो ये जो है अपनी वाइफ डेस्डेमोना के बारे में बात कर रहे हैं कि वो दिखती तो कैसी है, बिल्कुल फूल जैसी है, लेकिन वो उस जो फूल है उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, एक सांप के समान है। तो किस अपनी वाइफ डेस्डेमोना की जो कंपैरिजन है वो किससे की जा रही है, सरपेंट से, नाग से, सांप से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, सिमिली है। शिवाजी फॉट लाइक अ लायन इन द बैटलफील्ड। तो यहाँ पे शिवाजी और लॉयन, ठीक है, दोनों में एक ही पॉइंट जो रिजेंबल है वो क्या है, बैटलफील्ड में जो है वो शिवाजी बिल्कुल शेर की तरह लड़ते हैं बैटलफील्ड में। तो यहाँ ब्रेवरी जो है वो दोनों में क्या है, सेम पॉइंट है, रिजेम्बलेंस है। हर लिप्स आर एज रेड एज अ रोज। तो यहाँ लिप्स को किससे कंपेयर किया गया है, रोज से। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, दाउ आर्ट अनसीन बट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट। तो यहाँ पीबी शैली ने किसको स्काईलार्क को जो है किससे कंपेयर किया है, स्टार ऑफ हेवन से। दैट स्टोरी इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। अब जो है वो स्टोरी इतनी पुरानी है जितनी कि ये पहाड़ियाँ। तो हिल्स के साथ स्टोरी का कंपैरिजन किया है। ओके, यानी दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। आप जितने भी एग्जाम्पल में है सब में देखिएगा, दोनों में ही डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्सन हैं वो दिए गए हैं। ही वॉकड अबाउट एज प्राउड एज अ पीकॉक। ही यानी पर्सन का किससे किया गया है कंपैरिजन, पीकॉक से। ही रोड लाइक अ लॉयन। ही पर्सन का लॉयन के साथ कंपैरिजन। ही लुक्स एज चीयरफुल एज अ रोज। ही किसका किस तरह से खुश है वो, बिल्कुल वैसे रोज की तरह। लिव लाइक अ हर्मिट बट वर्क लाइक अ हॉर्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक साधु की तरह जिंदगी जियो और एक घोड़े की तरह जो है काम करो। तो जो है यहाँ पे साधु और घोड़े में तो कोई समानता है नहीं, ठीक है, बट एक ही पॉइंट की है, यानी लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमें लाइफ जीनी चाहिए। ओके, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये विलियम शेक्सपियर हैं, उनका मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उससे ली गई लाइन है। तो मर्सी यानी दया जो है उसे किससे कंपेयर किया गया है, जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी कि जो स्वर्ग की बारिश है उससे इसको कंपेयर किया गया है। मेमोरी लाइक अ स्टील ट्रैप, मेमोरी को स्ट्रैप यानी जाल से जो है कंपेयर किया गया है। एज इनोसेंट एज अ लैम्ब, वो इतना निर्दोष है जितना एक बकरी का बच्चा यानी मेमना। एज कोल्ड एज आइस, इतना ठंडा जैसे कि बर्फ। लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो लाइफ को एक बिल्कुल चॉकलेट बॉक्स के साथ में क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिमिली है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। तो मेटाफर ये इट मीन्स रूपक। तो रूपक अलंकार के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ बात करते हैं रूपक की यानी मेटाफर की। तो सबसे पहले तो द वर्ड्स मेटाफर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाफेरियन मीनिंग ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफर वर्ड्स की। जो है ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेटाफेरियन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसफ़र करना। तो अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। मेटाफर इज़ एन इम्प्लीट सिमिली। इम्प्लीट मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, यानी जो एकदम क्लियर नहीं है। तो मेटाफर एक तरह से अनक्लियर सिमिली है। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज़ अ कंपेरिजन of one thing or object with another without the words like or as। यानी यहाँ भी एक जो चीज़ का दूसरे के साथ में कंपैरिजन होता है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का, थिंग का, लेकिन यहाँ पे जो सिमिली की तरह जो वर्ड्स जो होते हैं लाइक और सो और एज, वो वर्ड यहाँ पे क्या नहीं किए जाते, यहाँ पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। A metaphor is a figure of speech used for transferring the quality of one object to another without the use of comparison। बस वही है
कि एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी जो है वो दूसरे में ट्रांसफ़र की जाती है, दूसरे में बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन का कोई जो वर्ड है वो यूज़ नहीं किया जाता, जैसे लाइक, सो और एज, ये यूज़ नहीं किया जाता। A metaphor is a trope of the figure of speech in which an implied comparison is made between two unlike things that actually have something in common। यानी कि दो जो चीज़ें हैं जिसमें कुछ एक एक बात जो है वो कॉमन होनी चाहिए बस, लेकिन वहाँ पे जो है आपके क्या यूज़ नहीं होगा, लाइक, सो और एज, ये वर्ड यूज़ नहीं होंगे। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आइडलनेस इज़ द रस्ट ऑफ द सोल। तो यहाँ आइडलनेस को रस्ट ऑफ द सोल के साथ कंपैरिजन किया है। देखो कंपैरिजन तो हुआ है, लेकिन कहीं पे भी ये वर्ड लाइक, एज, सो यूज़ नहीं हुआ है। ह्यूमर इज़ द शॉक एब्जॉर्वर ऑफ लाइफ, इट हेल्प अस टेक द ब्लो। तो यहाँ ह्यूमर, हास्य को जो है कंपेयर किया गया है। मिनिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट। मिनिस्टर्स का जो है कंपैरिजन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है पिलर्स के साथ। शिवाजी वॉज द लायन ऑफ द फील्ड। माई लव इज़ अ रोज, द फेयरेस्ट रोज इन ऑल ग्रीस वॉज हेलेन ऑफ ट्रॉय। यानी हेलेन ऑफ ट्रॉय को जो है रोज के साथ कंपेयर किया गया है, विदाउट द वर्ड लाइक, एज और सो। हर होम वॉज अ प्रिजन, यानी होम और प्रिजन यानी जेल का कंपैरिजन किया गया है। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ का किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, शैडो, परछाई के साथ किया गया है। तो आई होप ये आपको पसंद आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट है हमारी पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल वही है जब मानवीयकरण करना किसी चीज़ का। बट कौन सी चीज़ होती है जिनका मानवीयकरण पर्सोनिफिकेशन में किया जाता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस होते हैं। ठीक है, आइडियाज़ होते हैं जिनको हम एज अ ह्यूमन बीइंग समझ के जो है उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन इट मीन्स मानवीयकरण करना। In personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life or intelligence। यानी inanimate objects यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आइडियाज़ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस होते हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनके अंदर लाइफ है और इंटेलिजेंस भी है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है। अनदर है पर्सोनिफिकेशन ट्रीट्स एब्स्ट्रैक्शन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज इफ दे वर ह्यूमन। बिल्कुल वही बात है, उनके बारे में बात की जाती है जैसे कि वो एक कौन है, एक ह्यूमन बीइंग है। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब देखिए डेथ जो है वो किसके जो है बर्फ़ जैसे ठंडे हाथों पर लेट गई, किंग के। तो अब यहाँ पे जो है डेथ को एक जो है लिविंग थिंग के रूप में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफाई किया गया डेथ को। अ लाई हैज़ नो लेग्स। अब भाई सही है, झूठ के तो पैर होते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो बता दिए ना पैर हैं, तो फिर ये क्या हुआ, लाई को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। देयर ऑनर कम्स अ पिलग्रिम ग्रे। अब यहाँ पे ऑनर को जो है पर्सोनिफाई किया है। द मून वेल्ड हर फेस। अब मून जो है उसने क्या ओढ़ लिया, घूंघट ओढ़ लिया। मून घूंघट थोड़ी ओढ़ सकता है, वो तो कोई स्त्री ही कर सकती है, वुमेन है वही कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है मून को एक लिविंग थिंग बना दिया है, तो उसे पर्सोनिफाई कर दिया है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब अपॉर्चुनिटी जो है वो एक बार जो है दरवाज़ा खटखटाती है, तो अवसर को यानी अपॉर्चुनिटी को ही इन्होंने पर्सोनिफाई किया है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। यानी समय और जो ज्वार है वो किसी का क्या नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते। टाइड यानी कि जो समुद्र में जो टाइड आता है, ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं, ज्वार उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ उनको भी वेट्स फॉर नन, यानी ये इंतज़ार करेंगे, ये किसी का इंतज़ार नहीं करते, टाइम एंड टाइड। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको पर्सोनिफाई कर दिया है।
एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस जो है सबसे अच्छा टीचर है। सही है भाई, सबसे अच्छा टीचर तो एक्सपीरियंस ही है। एक्सपीरियंस से जो बंदा सीख सकता है वो किसी बुक से भी नहीं सीख सकता। तो एक्सपीरियंस को यहाँ पे टीचर बता दिया है, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को क्या कर दिया उन्होंने, पर्सोनिफाई कर दिया। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये तो भाई हाँ सच्ची है, प्यार अंधा होता है। तो लव इज़ ब्लाइंड, तो लव को क्या कर दिया है उन्होंने, अंधा ही कर दिया। तो अंधा तो लव लव होगा या पर्सन होगा जो उस लव में पड़ा हुआ है, डेफिनेटली पर्सन होगा, बट यहाँ लव को कहा गया है तो इसे क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके, बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारी एसोनेंस। तो एसोनेंस जो है वो बिल्कुल रिपीटेशन ही है, लेकिन जो हमारी एलिट्रेशन थी उसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन था, और एसोनेंस में किसका रिपीटेशन है, तो इसमें जो है वो वॉवल साउंड का रिपीटेशन है। तो वॉवल साउंड का रिपीटेशन किस तरह से है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ज़रूरी नहीं है एग्जाम्पल ही पूछे जाएं, ठीक है। तो थोड़ा फोकस कीजिए डेफिनेशन पे। एसोनेंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज एसोनेयर मीनिंग टू आंसर विद द सेम साउंड। अब जो एसोनेंस जो है ये वर्ड है, ये लैटिन फ्रेज एसोनेयर से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू आंसर विद द सेम साउंड, यानी उसी साउंड में क्या देना, आंसर देना। सही है भाई। एसोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वोवल साउंड रिपीट्स within a group of words. Assonance occurs when sounds not letters repeat. अब देखिए यहाँ पे एसोनेंस में ये ध्यान रखिए कि साउंड पे फोकस होता है, ठीक है। किसकी साउंड, वोवल साउंड पे। किस पे फोकस होता है, साउंड पे। लेटर्स को नहीं देखा जाता कि उसमें क्या है, क्योंकि कभी क्या होता है जो वोवल साउंड है वो सिर्फ AEI OU से नहीं निकलती है। बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं और साउंड किसकी देते हैं, वोवल की। तो वहाँ पे जो वोवल साउंड है, ये फोकस कीजिएगा, वोवल साउंड साउंड पे डिपेंड करती है, नॉट लेटर्स, ठीक है, नॉट लेटर्स रिपीट। इट टेक्स प्लेस व्हेन 2 or more वर्ड्स क्लोज टू वन अनदर रिपीट द सेम। तो ये कहाँ पे होती है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जो होते हैं वो सेम जो है वोवल साउंड को क्या करते हैं, देखिए सेम वोवल साउंड को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन स्टार्ट जो है अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड से होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक से ही हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए। तो ये जो है एसोनेंस है जो बेस्ड है किस पर है, साउंड पे। किसकी साउंड पे, वोवल साउंड पे, ठीक है। नॉट कॉन्सोनेंट साउंड, vowel sound, not letters, only sound. Try to light the fire. अब try, I, light, lie, it means I, fire. तो यहाँ I, तो यहाँ पे I का रिपीटेशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एसोनेंस है। She seems to beam rays of sunshine with her eyes of green. तो seem, beam, green, ओके। E जो वोवल साउंड है उसका जो है रिपीटेशन हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या है, एसोनेंस है। दोज लेजी हेजी क्रेजी डेज ऑफ समर। तो लेजी हेजी क्रेजी, ई और ए दोनों साउंड आई हैं, तो ई और ए दोनों ही वोवल साउंड हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एसोनेंस है। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। तो ए साउंड जो है आ रही है यहाँ पे, रे, स्पे, मे, प्ले, तो यहाँ पे क्या है, एसोनेंस है। ओनली द लोनली, ओ साउंड की वजह से यहाँ पे क्या है, एसोनेंस है। से हे गुड लुकिंग वॉच अ गॉड कुकिंग। अब देखिए यहाँ पे से, ए, हे, ए, लुकिंग, कुकिंग, ऊ, यहाँ पे ए साउंड है, यहाँ पे ऊ साउंड है दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एसोनेंस हो गया। रॉक अराउंड द क्लॉक, ओ की साउंड है, ओ, रॉक, क्लॉक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एसोनेंस हो गया। फायर एट द प्राइवेट आई हायर टू प्राई इन माई बिजनेस। अब देखिए यहाँ आई, 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 सभी में क्या, जब हम साउंड देखिए स्पेलिंग अलग अलग है सबकी, ठीक है,
स्पेलिंग क्या है, अलग है, सेम नहीं है, तो बट साउंड क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसलिए यहाँ क्या है, ये एसोनेंस है। सैली सेल्स सी शेल्स बिसाइड द सी शोर, तो यहाँ पे ए से ए, तो ए की जो है वो साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ सॉरी, एसोनेंस है। ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई, यहाँ फिर से आई की साउंड आ रही है, तो आई की साउंड रिपीट होने के कारण क्या है, यहाँ पे एसोनेंस है। तो फोकस कीजिए, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन होता है और एसोनेंस में वोवल साउंड रिपीटेशन होता है। ओके, तो गाइज हमारी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है और ये मैं अपना जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी आपको, ठीक है। इसमें राइम है, राइम स्कीम है, तो थोड़ा सा मैटर बचता है, तो आई थिंक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।